अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम हिस्सा दुआम, जिसमें हमारा सबक का नाम है दायरा, सबक नंबर 3 है। आज हम सीखेंगे इसके अंदर मस्क करने वाले दायरे और मश्क नंबर 3.2। तो मस्क करने वाले दायरे और मश्क नंबर 3.2। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले इस साल जो हमको इम्तिहान में नहीं पूछा जाने वाला है वो हिस्सा हमारा यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो आइए हमारी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का जो पॉइंट है वो है मस्क करने वाले दायरे। मस्क करना यानी उसको आपस में एक दूसरे को छूना, जिसको बोलेंगे हम। अब मस्क करने वाले दायरों का मसला हमें ये देखना है, तो चलिए हम उसका मसला देखते हैं कि एक दूसरे को मस्क करने वाले दायरों का तमासी नुक्ता उन दायरों के मराकिज़ को जोड़ने वाले ख़त पर वाक़े होता है। तो यहाँ पर आप दायरे किस तरह से मस्क करते हैं, तो चलिए हम एक एक शक्ल से उसको जानते हैं। तो सबसे पहले दो दायरे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो बैरूनी तौर पर एक दूसरे को मस्क कर रहे हैं। ओके, अब मस्क कहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ पर इस नुक्ते का नाम है सी। ओके, इस नुक्ते का नाम क्या है? सी है। अब यहाँ पर देखिए, एक दूसरे को मस्क करने वाले दायरों का तमासी नुक्ता, यानी ये वाला जो नुक्ता है हमारा सी, ये उसका ममासी नुक्ता भी है और इसको हम तमासी नुक्ता भी कहते हैं। और आगे चलते हैं, क्या बोला गया है कि दायरे के मराकिज़ को जोड़ने वाले ख़त पर वाक़े होता है। अगर हम यहाँ से इसे जोड़े तो क्या वो उसके ऊपर वाक़े है या नहीं? आइए देखिए, ये उसी के ऊपर वाक़या है, क्योंकि जो ख़त हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये उसी से तीनों नुकात से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये था बैरूनी तौर पर। अब इसके बाद हम अंदरूनी तौर पर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अंदरूनी तौर पर दो दायरे आपस में एक दूसरे को यहाँ पर मस्क कर रहे हैं। ये नुक्ता आपको दिखाई दे रहा है, इस नुक्ते का नाम है सी। ओके, तो यहाँ पर जिस तरह से ये वाला जुमला हमने जो ऊपर देखे इसके लिए साबित हुआ, वही जुमला इसके लिए भी साबित होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये ख़त इन तीनों नुकात से होता हुआ गुजरता है। ओके, यानी जो ममासी नुक्ता है यानी नुक्ता सी, ये दोनों दायरों का कौन सा नुक्ता है? तमासी नुक्ता है। कौन सा नुक्ता है? तमासी नुक्ता। चलिए हम खुसूसियत देखते हैं इसकी एक एक करके। पहली खुसूसियत है हमारे पास, एक दूसरे को मस्क करने वाले दायरों का मुश्तरक नुक्ता तमासी नुक्ता, यानी उन दायरों के मराकिज़ को मिलाने वाले ख़त पर वाक़ होता है, जो हमने शक्लों में अभी अभी देखा। इसके बाद दूसरी इसकी खुसूसियत है कि बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरों के मराकिज़ के दरमियान फासला उन दायरों के निस्फ कुतरों के मजमूए के बराबर होता है। याद रखिए, ये बातें हमको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करना है, क्योंकि हमें इन्हीं दो बातों पर एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि बैरूनी तौर पर, यहाँ पर लफ्ज़ बैरूनी, और क्या बोला गया है? मराकिज़ के दरमियान का जो फासला होता है, ओके, उन दायरों के निस्फ कुतरों के मजमूए के, मजमूआ यानी जमा, यहाँ पर। ओके, अब चलिए तीसरी हम देखते हैं। तीसरी क्या खुसूसियत क्या है हमारे पास कि अगर दोनों दायरे अंदरूनी तौर पर मस्क करें तो उनके मराकिज़ का दरमियानी फासला उन दायरों के निस्फ कुतरों के फ़र्क के मसावी होता है। यानी यहाँ पर फ़र्क है, यहाँ पर मजमूआ, यानी फ़र्क यानी क्या? तफरीक। तो किस तरह से, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं मराकिज़ का फासला बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इनके मराकिज़ पता है। पहला दायरा है ए, इसका मरकज़ ए, दूसरे का बी। इन दोनों का फासला हमें लेना है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है, अगर हम इसे देखते हैं तो ये हमें एक दरमियानियत की तरह दिखाई देता है, यानी ए, सी और बी। इसे हम ऐसा लिखते हैं ए डैश सी डैश बी। ओके, अब हम यहाँ से किस तरह से, क्या बोला गया है? बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले जो निस्फ कुतर होते हैं वो मजमुआ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला निस्फ कुतर, हमारा पहले वाले दायरे का निस्फ कुतर क्या है? ए सी है। हमने यहाँ पर लिखा मजमुआ मीन्स यानी क्या? प्लस। और दूसरे दायरे का निस्फ कुतर क्या है? बी सी है। ये हो गया हमारा पहली वाली खुसूसियत, यहाँ पर हमने बता दी। अब सेकंड वाली खुसूसियत की तरफ हम जाते हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत ईजी। आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो यहाँ पर ये वाली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसको देखना है। यहाँ पर हमको सिर्फ मराकिज़ को देखना है। ओके, यहाँ पर मराकिज़ हमें दिखा दिया। अब यहाँ पर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ए और बी जो है ये मराकिज़ है, तो यहाँ पर क्या है? इसमें थोड़ा सा हमारा कन्फ्यूज़न वाला मामला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको ये दो बातें याद रखना है कि ए और बी जो है
ये हमारे यहाँ पर मराकिज़ है, लेकिन हमें इन दोनों का दरमियानी फासला मालूम नहीं करना है। बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं। मराकिज़ का फासला, सॉरी, यहाँ पर हमें ए और बी का ही मराकिज़ का फासला मालूम करना है, लेकिन हमारा जो ज़ाब्ता रहेगा वो इससे डिफरेंट में रहेगा। तो किस तरह से, यहाँ पर देखिए ए बी ये दोनों मराकिज़ है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि इन दोनों का निस्ब कुतर कैसा है, फ़र्क होता है। तो पहला निस्ब कुतर बड़े वाले का हमारे पास है ए बी, सॉरी माफ़ी चाहता है, ये मराकिज़ हो गया हमारा। हाँ, उसके बाद बी सी जो है ये हमारे बड़े वाले दायरे का निस्ब कुतर है। यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये रहा हमारा ये सी है और ये हमारा बी है। ओके, ये हो गया बड़े वाले का। अब छोटे वाला बड़े के अंदर मौजूद है। ओके, छोटा वाला बड़े के अंदर मौजूद है, यानी यहाँ से यहाँ तक के जो फासला है ये किस पे मौजूद है, बी पर ही मौजूद है, यानी यहाँ पर मौजूद है। तो ये इसके अंदर से कट हो जाएगा, यानी इतना हिस्सा कट हो जाएगा। तो कट्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मनफी। तो ये हो गया हमारा ए सी हो गया मनफी। ये दो ज़ाब्ते हमें याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मश्क की तरफ, जो है हमारी 3.2। बहुत इजी है मश्क हमारी। पहला सवाल है इसमें कि एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्ब कुतर बाल तरतीब 3.5 सम और 4.8 सम है, तब उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। देखिए अक्सर ये सवाल इम्तिहान में पूछा जाता है। सिलेबस से पहले भी ये सवाल आता था और सिलेबस के बाद भी ये सवाल आता ही है और आएगा। ओके, तो ये सवाल को आपको देखना है हम किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो हमें अब इनके निस्ब कुतर बता दिया गया है, कोई शक्ल वगैरह हमें दी हुई नहीं है। ओके, अब ऐसी शक्लों में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे इनके दोनों दायरे, याद रखिए कैसे मस कर रहे हैं, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर। तो अंदरूनी तौर का लफ्ज़ अगर आता है तो आपके जहन में मनफी वाली अलामत आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों दायरों की निस्ब कुतर फ़र्ज़ करते हैं। तो दिया हुआ अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, तो छोटे दायरे का निस्ब कुतर 3.5 सम और बड़े दायरे का निस्ब कुतर 4.8 सम है। आइए हम इसको फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि छोटा जो निस्ब कुतर है दायरे का वो R2 से हमने इसे ज़ाहिर किया और बड़े वाले को हमने R1 से ज़ाहिर किया। ओके, तो इसलिए दोनों का मरकज़ों का दरमियानी फासला क्या रहेगा, माइनस की निशानी याद रखना है। ओके, तो पहला था हमारा बड़े वाला दायरा, तो बड़े वाले दायरे को हमने किससे ज़ाहिर किया, निस्ब कुतर किससे ज़ाहिर किया, R1 से। तो R1 माइनस R2। ओके, R1 माइनस R2। आइए इनकी कीमतें रखते हैं। 4.8 माइनस 3.5। बहुत आसान है, किस तरह से माइनस करना है, इस तरह से 5 में से 8 में से 5 गया बचा 3, अशारिया की जगह अशारिया, 4 में से गया बचा 3। तो दोनों मरकज़ों का दरमियानी फासला हमें मिल गया 1.3। कितना इजी है। चलिए इसका और दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, अब यहाँ पर हमें बैरूनी तौर पर मस दायरे दिए हुए हैं। यहाँ पर उनके दोनों निस्ब कुतर 5.5 सम और दूसरा है 4.2 सम। जिस तरह से हमने पिछली एग्जाम्पल में फ़र्ज़ किया था वैसा ही हमारा बहुत सारा हिस्सा इसके अंदर मौजूद रहेगा। दिया हुआ बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, बड़े दायरे का निस्ब कुतर 5.5 सम और छोटे दायरे का निस्ब कुतर 4.2 सम। तो फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पर कि बड़ा जो निस्ब कुतर है हमारा 5.5 सम है और छोटा वाला जो है 4.2 सम है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, बैरूनी, तो कौन सी अलामत रहेंगी, प्लस वाली। ओके, तो आइए दोनों मरकज़ों का दरमियानी फासला R1 प्लस R2। आइए इनकी कीमतें रखते हैं। 5.5 जमा 4.2, बहुत ईजी है। 7 अशारिया की जगह अशारिया 9, यानी 9.7 मरकज़ों का दरमियानी फासला है हमारा। लास्ट में आपको यही जुमला लिखना है इस तरह से। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरे सवाल में हमें क्या बोला गया है कि निस्ब कुतर बाल तरतीब 4 सम और 2.8 सम के हैं। तो बैरूनी तौर पर मस करने वाले, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे हमें बनाना है। बहुत आसान है। क्या करना है हमें, सबसे पहले चलिए हम बैरूनी तौर पर किस तरह से बनाएंगे। तो पहले हमें 4 सम का प्रकार में फासला लेना है। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बनाकर बताता हूँ। तो यह है हमारा N मरकज़ है और यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है हम इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये पहला वाला जो दायरा हमने बनाया वो 4 सम निस्ब कुतर का बनाए, दूसरा दायरा 2.8 सम का है हमारा P। ओके, ये बन गया हमारा दायरा। दो दायरे हमने यहाँ पर बनाए। अब चलिए अंदरूनी तौर पर किस तरह से बनाया जाएगा। तो इसी तरह से हमें लेना है
ये हमारा बड़ा वाला दायरा जिसका निस्फ कुतर कितना है 4 सम है। ओके, और छोटे वाले दायरे के लिए जो एक दूसरे को मस करते, याद रखिए दोनों दायरे एक दूसरे को मस करना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है हमें कि मस करने वाले दायरे, देखिए यहाँ पर भी मस का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर भी मस का इस्तेमाल किया गया। ओके, ये जो मरकज़ है, मरकज़ यहाँ आना चाहिए था, माफ़ी चाहता हूँ, ये मरकज़ यहाँ रहेगा हमारा। ओके, तो इसके बाद छोटी सी शक्ल थी, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए हम इसके चौथे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ओके, चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बात याद रखिए, चौथा सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं कि यहाँ पर मैं जितनी बातें इंडिकेट कर रहा हूँ, ये तमाम बातें अगर आपको सवाल में, अगर शक्ल बनाने का सवाल अगर हमें आता है, दायरे की मतलब मस करने वाले दायरे बनाइए अंदरूनी या बाहरी तौर पर, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन बातों को इंडिकेट नहीं करते। आपको ये तमाम बातें इंडिकेट करना है, क्योंकि हमारे जो मार्क्स होते हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो चलिए हमारा सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 में हमें 3 सवाल दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको गौर से देखना है कि हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारी किताब की शक्ल है, लेकिन ये शक्ल हमें थोड़ी सी एकदम अजीबोगरीब दिखाई दे रही है। तो चलिए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप तवज्जो दीजिए कि यहाँ पर हमारे पास P और Q वाले मरकज़ वाले 2 दायरे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये P है और ये हमारा Q है। आगे क्या बोला गया है कि एक दूसरे को वो R नुक्ते पर मस करते हैं, ये हमारा R नुक्ता है। ओके, ये कौन सा नुक्ता है, हमारा R वाला नुक्ता है। गुजरने वाला ख़त उस दायरे को बाद तरतीब नुक्ता A और B पर कता करता है, यानी यहाँ से जो नुक्ता गुजर रहा है, यानी ये ख़त जो गुजर रहा है, ये कहाँ पर कता करता है, A और B पर है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि AP यानी ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा BQ के क्या है, मतवाजी है। पहला हमारा ये हो गया। तो चलिए किस तरह से मतवाजी है, मैं ये शक्ल थोड़ा सा मिटा देता हूँ, हम वही शक्ल नीचे हम दोबारा से बनाएंगे। तो चलिए हम दिया हुआ में पहले लिखते हैं। दिया हुआ में हमें दोनों मरकज़ों का जिक्र करना है, दायरों का। फिर उसके बाद जो जो बातें हैं, ये बातें हमें इंडिकेट करना है जो हमें सवाल में दी गई है। अब पहला सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो मैं ये जो शक्ल दिखाई दे रही है, ये शक्लों को मैं बाहर निकाल देता हूँ। देखिए मैंने वो शक्लों को बाहर निकाला ताकि हमें समझने में आसानी हो। ओके, आपने देखा कि मैंने ये वाली जो शक्ल है हमारी, इसे मैंने बाहर निकाला। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें 2 मुसल्लस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला मुसल्लस है APR, ओके, और दूसरा है हमारा RQB। तो चलिए APR में कौन सी खुसूसियत है, क्या है, हम इसके बारे में ज़रा जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है शक्ल में, AP यानी किता AP मतमासिल है। ओके, यहाँ पर देखिए PR के। अच्छा, ये हमने कह दिया क्यों मतमासिल है। तो चलिए हम हमारी ओरिजिनल शक्ल पर आते हैं। तो ओरिजिनल शक्ल में देखिए ये रहा AP और ये रहा PR। ओके, ये दोनों के दोनों दायरे के निस्ब कुतर है ना। तो यानी ये अगर 5 सम का है फॉर एग्जांपल, तो जाहिर सी बात है ये भी 5 सम का रहेगा। इस बेस पर ये क्या है, दोनों के दोनों मतमासिल है। तो यहाँ पर हम जुमला लिखेंगे एक ही दायरे के निस्ब कुतर। ओके, अब आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर किसी मुसल्लस के 2 ज़िले अगर मुतमासिल होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके जो मुतवातिर ज़ाविये होते हैं, ये ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं। ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो कौन कौन सा ज़ाविया मुतमासिल रहेगा, ज़ाविया A मुतमासिल रहेगा ज़ाविया R के। तो चलिए हम उसे लिखते हैं नीचे। तो ज़ाविया PAR यानी ज़ाविया PAR मुतमासिल है ज़ाविया PRA के। जो दरम्यान में रहता है वो हमारा ज़ाविया रहता है। अब हमने इसे क्यों मुतमासिल कहा, ये शक्ल कौन सी मुसल्लस की शक्ल है हमारी, आप बता सकते हैं अच्छे से, क्या नाम है, ऐसा मुसल्लस जिसके 2 इज़ला मुतमासिल, उस शक्ल को, उस मुसल्लस को हम कहते हैं मुसाविल साखिन मुसल्लस। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, मुसाविल साखिन मुसल्लस। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आइए हम दूसरे मुसल्लस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मुसल्लस है हमारा RQB। तो चलिए RQB में बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही, पहला हमारा QB किता QB मुतमासिल है किता RQ के। क्यों मुतमासिल है, वही क्योंकि एक ही दायरे के दोनों भी निस्ब कुतर है। ओके, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये बातें बताई है वही
बातें हम यहाँ पर भी बताएंगे, क्योंकि अगर दोनों ये दोनों के दोनों ज़िले अगर मुतमासिल है तो जाहिर सी बात है इनके जो जाविये रहेंगे वो भी मुतमासिल रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा जाविया क्यू बी आर। आपको सिर्फ गौर किस पर करना है, ये वाली जाविये पे करना है कि बी, आप अगर ये बात नहीं भी याद रखते क्यू आर, सिर्फ अगर आप ये याद रखते तो भी चलता है। ओके, तो जाविया बी किसके मुतमासिल रहेगा, आर के। क्यों मुतमासिल रहेगा, क्योंकि मुसाविल साकिन मुसल्लस के मसले से मसावत नंबर 2 देते हैं। ओके, यहाँ तक इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम ज़रा जो हमने मसावतें हासिल किए हुए, आइए ज़रा गौर से उन मसावतों की तरफ हम देखते हैं। तो ज़रा गौर से अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर भी जाविया आर मौजूद है और यहाँ पर भी जाविया आर मौजूद है ना। यहाँ पर देखिए गौर से, मैं बता देता हूँ, दिखाई दे रहा है, यानी ये जाविया आर यहाँ मौजूद है। तो ये ऐसी जो शक्ल होती है हमारी, ये शक्ल तो आपको अच्छी तरह से पता है कौन सी शक्ल है, एक्स की शक्ल है। और एक्स की शक्ल रखने वाला जो जाविया होता है वो होता है मुतकाबला जाविया। तो यहाँ पर हम इन दोनों जावियों को मुतमासिल बता सकते हैं मसावत 1 और 2 से। देखिए जाविया पी आर ए मुतमासिल है जाविया क्यू आर बी के। क्यों मुतमासिल है, क्योंकि ये दोनों रासी मुतकाबला जाविया यानी एक्स की शक्ल बनने वाला जाविया होता है। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम और बढ़ते मज़ीद। तो मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर हम कह सकते हैं कि जाविया क्यू बी आर, अब जो ये जाविया और ये जाविया, जाहिर सी बात ये दोनों भी आपस में मुतमासिल रहेंगे। क्यों मुतमासिल रहेंगे, क्योंकि उसका एक हिस्सा अगर मुतमासिल है तो जाहिर सी बात है उसका बाकी वाला हिस्सा भी मुतमासिल रहेगा। तो मैं ज़रा इसे मिटा देता हूँ। तो कौन कौन सा जाविया, जाविया बी और जाविया ए। तो याद रखिए ये जाविया ए और जाविया बी कहाँ से शुरू हुआ, क्यू बी आर, यानी हम यहाँ से जाएंगे क्यू, ये देखिए क्यू बी आर, यहाँ पर आपको गौर से देखना है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर भी रेड है, हम ब्लू लेते हैं, यहाँ से लेते हैं हम, इसको पहले मिटा देता हूँ। ओके, तो पहला क्या है हमारा क्यू बी और ये रहा हमारा आर। फिर आगे पी ए आर, तो पी ए आर यहाँ से हम आए पी ए आर। अब आप देख रहे हैं हमें कौन सी शक्ल बनती हुई दिखाई दे रही है, कौन सी शक्ल है, शक्ल है जेड वाली। कौन सी शक्ल है, जेड वाली शक्ल है। और 9वीं में हमने सीखा हुआ है जेड रखने वाली जो शक्ल होती है वो होती है हमारी मुतबादला जाविया। ओके, कौन सी होती है, मुतबादला जाविया की बिना पर। अब आपको पता है अगर ये मुतबादला जाविया है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो ख़त मैं जिस पे बार बार अपनी पेन चला रहा हूँ और ये वाला जो ख़त है, तो आपको पता है ये आपस में क्या होंगे, मतवाजी होंगे। और जाहिर सी बात है कि ये वाले जो ख़त मैंने जिस पे लाइन खींचा ये हमारा ए और पी है और ये वाला है हमारा क्यू और बी। तो यहाँ पर हमने पहला वाला जो सवाल था हमारा उसका जवाब हमने यहाँ पर हासिल कर लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किता ए पी मतवाजी है किता क्यू बी के। ओके, कितना आसान है, बहुत ईजी है। चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल हमें सॉल्व करना है। तो चलिए मैं वही शक्ल दोबारा यहाँ पर उठा कर ले आता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। फिर यहाँ पर वही दोनों मुसल्लस का हम जिक्र करेंगे क्योंकि हमें दोनों मुसल्लस को क्या बताना है, मुतमासिल बताना है। और ये हम पिछली एग्जाम्पल में यानी पहले सवाल में हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सा जाविया किसके बराबर है आपको पता है। ओके, यानी जाविया, अब यहाँ पर देखिए जाविया पी ए आर, जाविया पी ए आर ये मुतमासिल है जाविया क्यू आर बी के, यानी जाविया क्यू आर बी के। कैसे मुतमासिल है, या हमारा एक सवाल पैदा होता है कैसे मुतमासिल है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले दोनों मुसल्लसों को मैं सीधा कर देता हूँ। हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों मुसल्लसों हम तरतीब में कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम तरतीब करते हैं, ये हमारा P है, ये हमारा Q है। ओके, ये हमारा A है, ये हमारा R है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये हमारा R है और ये हमारा B है। समझ में आ गया। यानी मैंने क्या किया, ये वाली जो हमारी मुसल्लस की शक्ल ये इस सिमत में, मैंने इसे यहाँ से उठाया और ऐसा कर दिया। तो देखिए पहला वाला जाविया यानी जाविया A जाविया R के बराबर है, तो बराबर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है जाविया A
जाविया आर के मुतमासिल है। इसी तरीके से फिर जाविया आर जाविया बी के मुतमासिल रहेगा, है ना। जाविया आर मुतमासिल है जाविया बी के, बहुत ईजी है ना। तो यहाँ पर दोनों यानी दो जाविया एक दूसरे के मुतमासिल हो गए, तो किस बिना पर, इस बिना पर हम कह सकते हैं जाजा आजमाई की बिना पर दोनों मुसल्लस मुतमासिल है। ओके, बहुत आसान है। अब चलिए हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर जाविया पी आर की पैमाइश 35 हो, मुझे उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए क्या बोला गया हमें, जाविया पी ए आर, तो मैं वही मुसल्लस लेता हूँ जो हमको इस्तेमाल करना है ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ये वाला मुसल्लस है हमारा जाविया पी ए आर। क्या बोला गया, यानी ये वाला हिस्सा 35 दर्जे हो तो जाविया आर क्यू बी, जाविया आर क्यू बी, उसी को मैं नीचे लिख लेता हूँ। जाविया यहाँ पर ये क्यू है हमारा, ये आर है, बी की कीमत हमें मालूम करना है, यानी किसकी मालूम करना है, क्यू की कीमत मालूम करना है, यानी इसकी कीमत हमें मालूम करना है कि इसकी कीमत बताइए क्या होंगी। तो आइए बढ़ते हैं हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पिछली मिसालों में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कौन सा जाविया किसकी मुतमासिल है, उसी का जिक्र करते हैं। पहला हमने लिखा, देखिए पी ए आर, हमने पिछली स्लाइड में देखा है, ये मसावत नंबर 1 में हमने ए और आर को हमने क्या बताया, मुतमासिल बताया। इसी तरह से फिर हमने बी और आर को भी मुतमासिल बताया, है ना। तो यहाँ पर फिर हमने आर और आर को भी मुतमासिल बताया। यहाँ पर हमने एक्स वाला जाविया यानी मुतकाबला जाविया से हमने बताया। यहाँ पर जो बी है यानी कौन सा, ये हमारा बी और क्या है आर, इसे भी हमने मुतमासिल बताया, है ना, यानी मुसाविल साखिन की मदद से। इसको भी हमने मुसाविल साखिन की मदद से बताया। पिछली स्लाइड में हमने ये तीनों बातें अच्छी तरीके से साबित की। तो अगर जाविया आर के मुतमासिल है, जाविया बी अगर जाविया आर के मुतमासिल है और जाविया ए आर के मुतमासिल है, तो यहाँ पर मुसल्लस आर क्यू बी में यानी आर क्यू बी में, तो तीनों जाविये की पैमाइश के मजमूए की बिना पर, ठीक है, तमाम जाविये की पैमाइश का मजमुआ हमको अच्छी तरह से पता है क्या होता है। तो आइए तीनों जाविये लिखते हैं हम, जाविया क्यू आर बी जमा जाविया क्यू बी आर जमा आर क्यू बी। सिर्फ आपको किस पर गौर करना है, इस पर, जाविया आर जाविया बी जाविया क्यू बराबर 180। ओके, अब आपको पता है सबकी कीमत आपको मालूम है। तो हमारे पास ए दिया हुआ, जाविया ए दिया हुआ है, लेकिन जाविया ए किसके बराबर है, आर के बराबर है, और जाविया पी आर किसके बराबर है, क्यू बी आर के बराबर है। तो यहाँ पर क्यू बी आर हमारे पास मौजूद है, ये रहा, तो ये हो गया 35। और जाविया क्यू बी आर किसके बराबर है, क्यू आर बी के, और क्यू आर बी किसके बराबर है, पी आर ए के। तो यहाँ पर जो क्यू आर बी ये भी 35 रहेगा हमारा। ओके, तो दोनों 35, यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमें आर क्यू बी ही मालूम करना है। यहाँ पर देखिए, है ना। आइए 180 इन दोनों की जमा करते हैं तो कितनी आती है, 70। बाकी हिस्सा जैसा है वैसे, ये इधर प्लस में इधर जाकर माइनस करेगा, तो 180 में से अगर 70 माइनस होते हैं कितना बचता है, 110। तो यहाँ पर हमारा जाविया आर क्यू बी कितना हमें मिल गया, 110। मुझे उम्मीद है ये वाला सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 5 बड़ा सवाल है। देखिए शक्ल हमारी ज़रा समझ में नहीं आ रही। ये जाविया, ये हमारा मरकज़ है, यहाँ पर ये बी, उसी तरीके से दोनों एक दूसरे को नुक्ता ई पर मस करते हैं, ये उनका तमासी नुक्ता है, ये सी है और ये डी है। ओके, तो एक एक करके हम तमाम बातें लिखते हैं। सबसे पहले ए और बी वाले दो दायरे हम बनाएंगे यहाँ पर, देखिए। ओके, फिर यहाँ पर सी और डी क्या है, ये ख़त एल पर मुश्तरक ममासी नुकात है ना। इन दायरों का निस्ब क़दर कितना है, 4 और 6 शामिल। देखिए मैंने शक्ल थोड़ी सी जल्दी बनाया हूँ। अब सबसे पहला, अब यहाँ से आप गौर से देखिए कि ए सी ख़त एल पर उम्मद है ए सी, दिखाई दे रहा है हमें। इसी तरह से ख़त एल पर उम्मद है डी बी। यहाँ पर हमने क्या किया, ये शक्ल हमारी इनकम्प्लीट है, हमने क्या किया, इसमें इसको आपस में मिला दिया, इसको और इसको आपस में हमने मिला दिया। ओके, मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बतलाता हूँ। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। तो जाहिर सी बात है जाविया सी और जाविया डी 90 दर्जे का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमारे पास अच्छी तरह बताए निस्ब क़दर
ममास का जो मसला हमने देखा था, उस बेस पर हम कह सकते हैं कि दोनों ज़ाविये 90 दर्जे के हैं, क्योंकि उमुद पाए जाते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि सी यानी मरकज़ ए से इस तरह से हमने ख़त डीबी पर खींचा कि जो मरकज़ हमारा, जो ये जो हमारा निस्फ़ कुतर है, इसकी जितनी लंबाई है इधर वाले निस्फ़ कुतर के लंबाई के हिस्से में आ जाए, यानी इतने वाले हिस्सा, यानी इतना हिस्सा भी हमारा हो गया 4। ये 4 है तो ये भी हो गया 4। तो अगर गौर से देखिए तो ये हो गया हमारा मुस्ततिल। इतना हिस्सा क्या हो गया हमारा मुस्ततिल हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो चलिए, मुस्ततिल का नाम क्या है, ए, इसको नाम दे देता हूँ मैं। ये एन है हमारा, ये एन है, ANCD, एक मुस्ततिल है। और मुस्ततिल की ख़ुसूसियात आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि उसके मुकाबिल के जो इज़ला होते हैं वो क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। यानी ये वाला ज़िला इसके मुतमासिल हो गया और ये वाला ज़िला इसके मुतमासिल हो गया। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं AC। देखिए AC मुतमासिल है DN के या ND के, और CD मुतमासिल है AB के, सॉरी AN के, माफ़ी चाहता हूँ, AN के मुतमासिल है। ओके, और आपको पता है कि ज़ाविया CDAB ये 90 दर्जे के। अब ये हमारी खुसूसियात की बुनियाद पर हमने इसे बता दिया। आइए, लेकिन हमारे पास तो BD दिया हुआ है 6। ओके, BD कितना दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का फासला, और AC दिया हुआ है 4। तो DN कितना रहेगा, यानी ये वाला हिस्सा कितना रहेगा। तो आइए, DN हमने यहाँ पर बता दिया कि DN कितना है, 4 है, क्योंकि अगर AC 4 है तो DN भी 4 ही रहेगा। कैसे, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है DNB, है ना, पूरा का पूरा है, यानी दरमियानियत की बिना पर। तो दरमियानियत की बिना पर किस तरह से हम लिखते हैं, DB बराबर, दोनों की जमा करेंगे, DN जमा NB, है ना, कीमतें रखते हैं। DB कितना है हमारे पास 6, DN कितना है 4, तो BN कितना रहेगा, हमें ये मालूम करना है, BN मालूम करना है। अब ये 4 इधर जाकर मनफी करेगा, तो जाहिर सी बात है BN कितना मिल गया, 2 मिल गया। ओके, कितना इजी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बैरूनी ममासी मसले की बिना पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। मैं अगर चाहता हूँ तो तमाम बातें पहले लिख देता हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एक चीज़ें यहाँ पर बदलाकर आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हम किन किन मसलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बैरूनी तौर पर कहाँ पर मस कर रहे हैं, यहाँ पर, उसका भी हम कुछ नाम देते हैं। देखिए आपस में दोनों मराकीज़ को मैंने मिला दिया, इसको नाम दिया मैंने E। तो क्या होता है AEB, है ना, ये दरमियानियत हो गई हमारी AEB। तो चलिए इसका हम दोनों मराकीज़ का दरमियानी फासला कितना है हम वो मालूम करते हैं। तो AB जमा AE बराबर AE जमा EB, दोनों कीमतें हमारे पास मौजूद है। AE कितना है 4 और AB कितना है 6। क्यों 4 और 6 है, यहाँ पर देखिए, क्योंकि निस्ब कुतर है। अगर AC, याद रखिए, AC निस्ब कुतर है तो AE भी निस्ब कुतर रहेगा, तो AC जितना रहेगा AE भी उतना ही रहेगा। अगर यहाँ पर हमारा DB इसका निस्ब कुतर है तो जाहिर सी बात है BE भी निस्ब कुतर है, तो DB जितना रहेगा BC भी उतना रहेगा। तो इसलिए AB हमें कितना मिल गया 10। ओके, अब AB हमें मिल गया 10, यानी ये वाला हिस्सा हमें मिल गया 10 का, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक शक्ल हमको बनती हुई दिखाई देगी, आपको अच्छी तरह से शक्ल दिखाई दी, कौन सी है, मुसल्लस की। तो मुसल्लस का नाम लिखते हैं मुसल्लस ANB में। तो ज़ाविया N 90 दर्जे है, ये हमको पता है। क्यों 90 दर्जे है, यहाँ पर देखिए, क्योंकि वो मुस्ततिल में है, मुस्ततिल में वो नाम मौजूद है, और मुस्ततिल का हर ज़ाविया 90 दर्जे का था। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मुसल्लस अगर 90 दर्जे का है तो वहाँ पर कौन से फिलोसोफर का ज़ाब्ता लगता है, फिसागोरस का। तो यहाँ पर हम लगते हैं फिसागोरस। तो ये 90 दर्जे है, तो उसका मुकाबिल का ज़िला क्या है, AB है, तो AB उसका वतर हो गया। तो AB को वत दो, बाकी फिर आपको पता है AN को वत दो जमा BN को वत दो। रखते हैं कीमतें जिनकी कीमत हमारे पास मौजूद है। AB हमारे पास कितना मौजूद है 10, AN हमें कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसे रखेंगे। NB हमारे पास कितना मौजूद है, NB हमें 2 मिला हुआ है, यहाँ पर देखिए, यानी BN वही है।
आई एन का मुरब्बा करते ये हो जाएगा 100, ए एन को 2 एज इट इज़, ये हो जाएगा 4, 4 इधर जमा में इधर जाकर माइनस करेंगे। ओके, अब पता है 100 में से 4 माइनस होता है तो कितना बचता है, 96 बचता है। ओके, जज्र मुरब्बा करने पर अब देखिए 96 को हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिसके अंदर एक मुरब्बा था, तो हम इसके टुकड़े करते हैं 16 छक्के 96। ओके, याद रखिए एक नंबर ऐसा आना चाहिए ये वाला जिसमें एक मुरब्बा था। यहाँ पर बड़े से बड़ा हमारा मुरब्बा था हमको दिखाई दे रहा है 16। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4 और अंदर मिलेगा 6। तो ए एन की कीमत कितनी मिल गई, 4 जज़र में 6। अब ए एन सी डी के मतवाजी है। क्यों मतवाजी है, क्योंकि मुस्ततिल है और मुकाबिल की इज़ला क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, और हमें सी डी मालूम करना है, सी डी की लंबाई मालूम करना है, तो इसलिए सी डी भी कितना रहेगा, वो भी रहेगा हमारा 4 जज़र 6। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इस वीडियो में क्या खामी है, कौन सी बात इसमें और मज़ीद होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके सामने आपकी ख्वाहिश को लेकर खरा उतरूँ। अस्सलाम वालेकुम।